मौजूद है और उत्पीड़न, शोषण और दमन के खिलाफ कोई मजबूत लड़ाई तभी खड़ी हो सकती है और जालिमों के हाथ तभी मरोड़े जा सकते हैं जब हमारे पास गरीब गुरबों की सामूहिकता और एकता की ताकत हो। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब लोग ये जो आज गली गली कूचे कूचे अन्याय हो रहा है, ये थाने थाने जो दरखास्तें बिक रही हैं, न्याय के ये दरवाजे हाथी का पांव साबित हो गए हैं और कोई किसी का पुरसा हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीबों की पूरी जिंदगी फंसी हुई है। तो इन सवालों को लेकर के हमारे सामने एक चुनौती है कि ऐसी जितनी ताकतें हैं, ये जो आज के 2 दिन पहले बहुत तमाशे यहां हुए हैं, इन तमाशों के बारे में हम लोगों को ठीक से समझना होगा। रोज सैकड़ों लोग आते हैं, किसी की जमीन छीन ली गई, दबंगों ने कब्जा कर लिया, महल खड़ा कर लिया, किसी ने हाथ तोड़ डाले, किसी ने किसी बेटी बहन की इज्जत पे हाथ डाल दिया। ये सब हाथी का पांव है, सुनने वाला नहीं। डीएम साहब, एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार लेखपाल के पास जाओ, लेखपाल को पैसा चाहिए, झोली लिए गांव गांव घूम रहा है, खतौनियां तोड़ रहा है और जनता को लूट रहा है। कप्तान साहब, सीओ के पास जाओ, थानेदार के पास जाओ, थानेदार 3 दिन कहलाता है, चौथा दिन गाली देता है, धमकाता है और फिर दोनों पक्षों से पैसे वसूलता है। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर और रायबरेली जिले में हुई तत्काल दिल दहला देने वाली ताबड़तोड़ वारदातों पर पुलिसिया गैर जिम्मेदारी और जिले के आला अधिकारियों की चुप्पी पर भड़के आक्रोश के बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने विकास भवन से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालकर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें अर्जुन सरोज की हत्या के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा दिए जाने, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, शोहदों और असामाजिक तत्वों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई गई। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य विजय विद्रोही ने कहा कि इस समय पूरा जिला दलितों, महिलाओं और गरीब लोगों की कब्रगाह बना हुआ है। बछरावा थाना अंतर्गत चुरुआ में एक युवती की नृशंस हत्या में पुलिस द्वारा की गई पर्दादारी और नसीराबाद थाना अंतर्गत पिछवरिया गांव में एक दलित युवक की हत्या के मामले में एफआईआर में नामित व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी में हीला हवाली के कारण जनाक्रोश चरम पर है। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ हिस्से। चलेगा, राजनेता पुलिस गुंडा का चोर नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि योगी के कहने से उन पीड़ित को न्याय दिलाने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आप लोग सोच लीजिएगा, इतनी निर्दयी घटना, इतनी निर्मम घटना की जाती है कारित, उसके बाद योगी जी उस पीड़ित के पक्ष में ना खड़े होकर उस अपराधी को जो है बचाने में प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के जितने जो भी बीजेपी नेता हैं उस अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग, आप लोगों को सोचना होगा कि अगर इन सब गुंडों से बचना है, इन अपराधियों से बचना है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही एक रास्ता है। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, कि गुंडाई नहीं खत्म होगी और गरीब इसी तरह परेशान होता रहेगा। साथियों, ये जो अर्जुन पासी के ऊपर जो घटना कारित कराई गई है, इसी तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में, जिले में होती रहेंगी। अभी आपको बता दूं, आज जो है न्यूज आई है
आगरा जिले में एक बीजेपी का पूर्व मंत्री का ड्राइवर जो है एक एससी समाज की लड़की को पंचायत घर में ले जाकर और उस मंत्री का जो है भतीजा जाता है, उसको रात में जो है गैंग रेप करते हैं। अभी न्यूज आई है, गैंग रेप करते हैं। और अब सोचिएगा उस मंत्री का ड्राइवर ही घटना कारित कराया है, उसने ही घटना किया। उस लड़की मालिक नहीं सोच रहा कि आप हमारे बराबर की कुर्सी पे बैठे। ये आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप हमारी बात को उलट करके मुझे जवाब दे दे। क्या सिर्फ इस बात पे यहाँ से शुरू होती है। इस देश की सरकार उस संविधान को खत्म कर देना चाहती है और जब इस देश की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है तो मालिक आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। इसलिए कि उसका दिमाग वो आज के 80 साल पहले वाले दिमाग में जा रहा है। वैसी जगह जो सरकार करवाना चाहती है वो उनके लोग, चंद लोग, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग आज तुम्हारे किसान और मजदूरों और मेहनत कशों की हत्या इसलिए हो रही है। दोस्तों, आज इस देश की वो बदतर स्थितियां हैं। हमारा एक किसान अपने बेटे को एजुकेशन देने के लिए इंटर तक 15 से 16 लाख रुपए खर्च करता है दोस्तों। और जब एजुकेशन 15 से 16 लाख रुपए खर्च करने के बाद अपने बेटे के लिए नौकरी ढूंढने निकलता है तो 10 से 11 हजार रुपए महीने की नौकरी मिलती है। तुम्हारा किसान और वो मजदूर का बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? और बड़ी कंपनियों के लोगों के साथ जाकर के या उनके जूते उठाने का काम करेगा या उनके पीछे डंडा कंधों पे लाद करके उनके साथ चलने का काम करेगा। तब तो वो कंपनी तुम्हारे साथ खुश है। अगर बराबर की कुर्सी पे बैठने का काम करोगे उनकी सोच के हिसाब से तो हमारे और किसानों मजदूरों की हत्याएं होंगी। दोस्तों, अगर हमें अपने अधिकार को लेना है, अपने सम्मान को बचाना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।